हम बात करेंगे कि ये जो स्मोक है ये क्या है, व्हाट इज स्मोक। तो इस ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक पोल्यूशन है जिसको हम स्मोक कहते हैं। ये बिल्कुल जो है ना विजिबल भी होती है, और जैसे ये इसका इस तरह की कंपोजिशन होती है जैसे ये स्मोक, स्मोक ऐश और सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इस टाइप के जो पोllutants हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो ये स्मोक बना देते हैं। तो स्पेशली अगर जैसे अगर एनवायरनमेंट में फॉग हो और साथ जो स्मोक है अगर ये शामिल हो जाए तो ये एक थिक टाइप सा एक लेयर सी जो हवा में ये एक बना देती है, जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ है और जो एयर की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होती है। और एयर की क्वालिटी जैसे ही डिस्टर्ब होती है तो आपके जो लंग्स हैं उस पर ये अफेक्ट करती है, और जैसे ही लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं तो लंग्स अफेक्टेड होने के फौरी बाद क्या होता है कि आपकी जो जो सांस लेने का निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। तो पाकिस्तान में जो इसकी मेन काजेज़ हैं वो दो हैं, एक तो जो व्हीकल का जो है एमिशंस हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका धुआं, और दूसरा ये है कि जैसे ही ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे ही फसलें पक जाती हैं और उनका बाद वाला जो वेस्ट है उसको जैसे ही आप आग लगाते हैं तो हवा में मुख्तलिफ किस्म के जो पोllutants हैं वो शामिल हो जाते हैं और वो स्मोक बनाते हैं, और स्मोक बाद में स्मोक फॉग के साथ जब मिलती है तो वो इन्वायरमेंट को और एयर को डिस्टर्ब कर देती है। अगर कहीं आप देखें कि इन्वायरमेंट में कोई इस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आग चला रहा है, तो आपने क्या करना है, एक ईपा अथॉरिटी है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, आप उसको दरखास्त दे सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन भी दरखास्त दे सकते हैं। उसकी हेल्पलाइन भी है, वो भी आपको नेट से मिल जाएगी, वहाँ भी आप दरखास्त दे सकते हैं। और इसको डील करने के लिए इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल बाकायदा तौर पे है कि अगर इस टाइप के जो मामला होते हैं और कोई इसका इसका बायस बनता है तो इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल जो है वो इसके केसेस को सुनेगा, और पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1997 का, उसकी कार्रवाई होगी।